ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसको हम बहुत ही कम सेकंड में सोल्व करने वाले हैं। आपको तुरंत आंसर आएगा। तो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे आपका 2 का अंतर है। कितना अंतर है? सब में 2 का अंतर है, लेकिन देखिए ऊपर 1 है। तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन का आपका पहला पार्ट है। हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद जानेंगे कि इसमें फ्रैक्शन में कितना टाइप का प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, मतलब बोलने भिन्न क्या है। तो देखिए, भिन्न कुछ ऐसी संख्या है, भिन्न जो है ऐसी चीज है जो किसी संपूर्ण चीज का आपको भाग दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे बोले कि a बटा b कोई भिन्न है, तो ऊपर वाले को कहा जाता है न्यूमरेटर, मतलब अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। जैसे एग्जांपल बोले कि 4/5 है, तो ये आपका क्या है? आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ऊपर आपके यहाँ पे अंश जो है 4 है, हार कितना है? 5 है। ठीक है, जो बात करें अगर फ्रैक्शन की प्रकार की, तो फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला जो है ना नीचे वाला से छोटा रहेगा, मतलब अंश जो है हार से जब छोटा रहेगा। जैसे अगर बोले कि 4/5, तब 4/5 में आप देख रहे हैं कि 5 से 4 क्या छोटा है, तो जब ऊपर वाला छोटा रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा आपका जो प्रकार है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब बोले विषम भिन्न। मतलब कि अगर बोल दें, अगर हम 5/4 बोल दें, कितना बोल दें? 5/4 बोल दें, जब नीचे वाला ऊपर वाला छोटा रहे, मतलब हर जो है अंश जो सब जब छोटा होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग विषम भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तीसरा आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की मतलब बात करें, इसके हिंदी आपका होगा मिश्र भिन्न। क्या होगा? मिश्र भिन्न। इसकी अगर बात करें एग्जांपल की, तो जैसे बोले कि 2.3/4, तो जो पूर्णांक में होता है ना, उसको बोलते हैं मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब मिश्र भिन्न कहते हैं। तो आपको जो है मिश्र भिन्न का प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि भिन्न में क्या क्या कितना टाइप का प्रश्न पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आपका भिन्न में 5 टाइप का प्रश्न आपको पढ़ना है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। तो हम आपको जो है फ्रैक्शन का 5 वीडियो में आपको कवर करेंगे। छोटा छोटा वीडियो एकदम बनाएंगे, और ऐसे प्रश्न ऐसे आपको मेथड बताएंगे कि बहुत ही कम समय में जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप आपका है सीरीज फ्रैक्शन। सीरीज फ्रैक्शन इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीरीज फ्रैक्शन को, कि सीरीज फ्रैक्शन अगर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा टाइप आपका है लैडर फ्रैक्शन, मतलब बोलेंगे सीढ़ी नुमा। लैडर मतलब इस तरह का होता है ना कि 1 + 1y 1 + 1y2 + 1y, इस प्रकार से अगर जो फ्रैक्शन रहता है सीढ़ी तरह का, उसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आपका पूर्णांक में होता है, जैसा भी आपको बताए थे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिर आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जो आपका रेकरिंग हो गया, इसको कह सकते हैं या तो रेकरिंग फ्रैक्शन। तो रेकरिंग या डेसिमल फ्रैक्शन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप है। फिर अगला जो आपका टाइप है लास्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भिन्न को कैसे सजाएं, है ना, कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप किसने पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला टाइप सीरीज फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्न को सोल्व कैसे करें, ये सभी प्रश्न आपका जो है सीरीज फ्रैक्शन में है। ये सारे प्रश्न आपका सीरीज फ्रैक्शन के अंतर्गत है। देख सकते हैं आप, एक सीरीज के अंतर्गत चल रहा है। इसको कैसे बनाएं, बहुत ही कम समय में हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे जब ऐसा सीरीज में आपका प्रश्न रहेगा, तो सिर्फ आपको पहला टर्म से मतलब रखना है और अंतिम टर्म से मतलब रखना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न में आपका पहला टर्म क्या है? 1y 1/2 है, और लास्ट टर्म कितना है? तो 1y 5/6 है ना।
तो ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको पहला टर्म और अंतिम टर्म से मतलब रखना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसमें कितना का अंतर है, डिफरेंट 1 का, इसमें कितना का डिफरेंट है 1 का, तो प्रत्येक टर्म में कितना का डिफरेंट है 1 का, है कि नहीं है। देखिएगा तो जब प्रत्येक टर्म में अंतर समान रहे और जो है जितना का अंतर है उतना ऊपर रहे, जितना का अंतर है उतना ही अगर ऊपर रहे तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। हमेशा 1 बटा लिखना है, हमेशा 1 बटा पहला टर्म का जो नीचे वाला है छोटा लिखिएगा, तो नीचे वाला 1 into 2 में छोटा कौन है 1 है, ठीक है। फिर 1 बटा इसमें जो लास्ट टर्म में बड़ा वाला लिखिएगा, 5 6 में बड़ा कौन है तो 6 है, तो 1/6 ठीक है। आपको घटा देना है, बस कुछ नहीं करना है, आंसर आपका हो गया। तो आपका हो गया 6 से हो जाएगा और 5/6 आंसर, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 5/6 इसका आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न को करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न आपका इसी जैसा सोल्व होगा, देखते आप आंसर बता सकते हैं, ऐसा मेथड है ये। तो देखिए दूसरा प्रश्न का सोल्व करने की अगर बात करें तो देखिएगा इसमें आपका दो कितना का अंतर 1 का, इसमें कितना का अंतर 1 का, इसमें कितना का अंतर 1 का, इसमें कितना का अंतर 1 का, और जितना का अंतर नीचे है उतना ही ना ऊपर है, तो जितना का अंतर रहेगा नीचे उतना ही अगर ऊपर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको पहला टर्म से मतलब रखना है, तो पहला टर्म आपका कितना है इतना है, लास्ट टर्म कितना है 1/19 into 100 है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहला टर्म और अंतिम टर्म से मतलब रखना है। तो देखिएगा हमेशा 1 बटा पहला टर्म का छोटा लिखिएगा, छोटा वाला नीचे वाला, तो छोटा 5 ना है, तो 1/5 हो गया, और 1 बटा लास्ट टर्म का अंतिम वाला यानी कि लास्ट टर्म का बड़ा लिखिएगा, तो 99 और 100 में बड़ा कौन है 100 है, तो आपका हमेशा घटाइएगा, हमेशा क्या करना है घटाना है, इसी को सोल्व कीजिए आंसर आ जाएगा आपका। तो आप एलसीएम कितना आएगा बोलिए 100 आएगा, तो हो जाएगा 20 - 1 बराबर 19/100, इसका आंसर कितना हो जाएगा 19/100, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखिए आप ध्यान से, तीसरा प्रश्न भी इसी के जैसा बनेगा, थोड़ा सा उसमें सोचिए क्या उसमें अलग है क्या हटके है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें बात करेगा तीसरा प्रश्न में अगर बात करें अगर हम, तो इसमें 2 का अंतर है, कितना का डिफरेंट है प्रत्येक टर्म में 2 का डिफरेंट है। तो देखिए नीचे अगर 2 का डिफरेंट है तो ऊपर भी 2 है, तो नीचे जितना का डिफरेंट रहेगा उतना ही ऊपर रहेगा, तो कैसे इस मेथड से बनाएंगे, वही मेथड लगाइए। पहला टर्म आपका है 2/1 गुना 3, लास्ट टर्म कितना है 2/29 गुना 31 है, तो क्या कीजिए हमेशा 1 बटा पहला टर्म का छोटा वाला 1/1 1 है ना, 1/1 हो गया, माइनस करना हमेशा 1 बटा लास्ट टर्म का बड़ा वाला, तो 29 31 से बड़ा कौन है 31, तो 1/31 घटाइए, इसको कितना आएगा आप घटाने के बाद आपका आंसर आएगा 30/31 आंसर, कितना आंसर आया 30/31 आपका 30/31 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर बात करें। देखिएगा चौथा प्रश्न में देखिएगा क्या है, चौथा प्रश्न देखिए आपकी, इसमें देखिए 3 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, तो जितना का डिफरेंट उतना ऊपर है कि नहीं है, तो जितना का अंतर नीचे अगर है उतना ही अगर ऊपर रहेगा तो वही मेथड लगाइएगा। तो देखिएगा पहला टर्म कितना है 1 4 है ना, तो छोटा कौन है 1 है, तो 1 बटा छोटा वाला 1 तो 1 हो गया, और 1 बटा इसमें बड़ा वाला कौन है बोलिए, तो 13 16 में बड़ा 16 है, तो 1/16 हमेशा घटाइएगा आंसर आपका आ जाएगा, तो आपका 15/16 आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 15/16, ठीक है। 4 का आंसर कितना है 15/16। अगर हम बात करें पांचवा प्रश्न की ओर देखिएगा, इसमें आपका जो नीचे जो है ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो इसको अगर आप एलसीएम से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको अभी इसी मेथड से बनाइए, कैसे बनेगा देखिएगा। ये जो है पहला टर्म आपका इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, उसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है, यह हो गया आपका 6 गुना 7। तो पहला टर्म 1/2 के मतलब आपका है 1/1 गुना 2, और 1/42 का मतलब है आपका 1/6 गुना 7। तो क्या कीजिए पहला टर्म का 1 हमेशा में, अब बाटा नीचे छोटका वाला, तो 1 हो गया, और 1 बटा और लास्ट टर्म का इसमें बड़ा कौन है 6 7 में 7, घटाइए हमेशा, तो आपका आंसर आ गया 6/7, कितना आंसर आ गया घटाने के बाद 6/7, इसका आंसर आपका आ जाएगा 6/7, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को।
छठा प्रश्न उसी के जैसा है, देखिएगा यहाँ पे 2/3 है, 2/3 इसको लिख सकते हैं 2/1 इंटू 3। लास्ट टर्म कितना है 2/90, इसको लिख सकते हैं 2/9 इंटू 11 लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे आपका 1 गुना 3, 3 गुने 5, 5 गुने 7, फिर 7 गुने 9, फिर 9 गुने 11 है ना। इस प्रकार सेटिंग हो गया। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, वैसे ही तो आप देखिए नीचे जितना का अंतर है उतना ऊपर है कि नहीं है, नीचे जितना का अंतर उतना ऊपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा 1 बटा और पहला टर्म का छोटा वाला तो 1/1 हो गया, और 1 बटा लास्ट टर्म का बड़ा वाला तो 11 हो जाएगा। हमेशा घटाना है तो आपका 10/11 आंसर आ गया। घटाने के बाद कितना आंसर आ गया 10/11 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे आपका 2 का अंतर है। कितना अंतर है सब में 2 का अंतर है, लेकिन देखिए ऊपर 1 है, तो जितना नीचे अंतर उतना ऊपर है नहीं है। तो इसको क्या कीजिएगा, मेथड आपको वही है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको 8 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिएगा पहला टर्म आपका है 1/1 इंटू 3, लास्ट टर्म कितना है 1/90 इंटू 29 गुना 31। ठीक है, तो यहाँ पर सोचिए थोड़ा सा कि नीचे 2 का अंतर है तो ऊपर 2 लाने के लिए ऊपर से हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 से भागा भी देना पड़ेगा तो ना कटेगा। मतलब ये हुआ 2 पर 2 लाने के 2 से गुना तो कर दिए, तो नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा। इसलिए आप जो है जितना नीचे अंतर है उतना से भागा दीजिएगा। ठीक है, अगर उतना ऊपर नहीं रहेगा तो। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले वही मेथड लगाइएगा, 1 बटा पहला टर्म का छोटा वाला 1 हो गया, फिर 1 बटा कितना है आपका बड़ा वाला तो 31। अब क्या करना है आपको हमेशा घटाना है। अब ये जितना का अंतर बीच है उतना से भागा दे दीजिए, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्व कीजिए 1/2 इंटू 30/31 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा आपका, कटेगा 15 बार में तो 15 बटा आपका 31 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 बटा 31 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है 9th नंबर उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर आपका 3 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर, इस प्रकार से देख रहे हैं प्रत्येक में 3 का अंतर है। तो पहला टर्म आपका 1/1 इंटू 4, लास्ट टर्म आपका है 1/30 इंटू 16। तो देखिएगा वही मतलब लगाइए 1 बटा पहला टर्म का छोटा वाला 1, फिर 1 बटा लास्ट टर्म का बड़ा वाला 16, और घटाइएगा हमेशा। अब जो है नीचे 3 का अंतर है, ऊपर 3 है नहीं है, तो नीचे 3 का अंतर है तो उतना से भागा दे दीजिए। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, बराबर आपका 1/3 गुना 15/16 घटाइएगा तो 3 बचे 15, 5/16 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 5/16 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिएगा ऐसा मेथड है कि इसको बहुत ही कम समय में आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है इसमें आपका 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। देखिएगा पहला टर्म आपका कितना है 1/7 इंटू 10, 7 इंटू 10, लास्ट टर्म कितना है 1/25 इंटू 28। आप क्या करिएगा, क्या वही मेथड 1 छोटा टर्म कौन है 7, फिर 1 छोटा कौन है यदि बड़ा कौन है 28, घटाइएगा हमेशा। आप क्या कीजिएगा 3 का अंतर है तो 3 से भागा, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1/3 इंटू, घटाइएगा इसको, एलसीएम कितना आपका आएगा बोलिए 28 एलसीएम आएगा, 7 × 28, यहाँ पर 4 हो जाएगा -1, मतलब हो गया आपका 1/3 गुना 3/28, तो घट गया, मतलब आपका 1/28 आंसर आ गया। 1/28 आपका क्या आ गया आंसर। इसका आंसर कितना होगा, सॉरी इसका आंसर कितना होगा 1/28। तो अब बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न हमारा और है टाइप 1 का। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 की बात करें, इसमें 3 टर्म आ गया ना, इसमें 3 टर्म आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर देखिएगा कि पहला टर्म में इसमें कितना का अंतर 2 का अंतर, 2 4 में कितना का अंतर 2 का अंतर, 8 10 में कितना का अंतर 2 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर आपका समान है तो कीजिएगा क्या, पहला टर्म आपका 2/1 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है आपका, तो लास्ट टर्म है आपका 2/8 इंटू 9 इंटू 10। तो मेथड आपको वही लगाना है। करना है क्या कि पहले का टर्म का लिखना है तो 1 बटा इसको लिखे दोनों का, पहले वाला का तो 1 इंटू 2 होगा,
फिर 1 बटा इसको बड़ा लिखना तो इसको लिखेगा 10 नमा 90, एक ही 9 गुना 10 हो जाएगा। और हमेशा घटाना है, अंतर तो समान है, नीचे 2 का अंतर, ऊपर भी 2 है, इसमें आपका भाग बनाना ही पड़ेगा। तो बराबर आपका होगा 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 9 का 90, तो आपका एलसीएम होगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 45 माइनस 1 बराबर 44 बटा 90, काटेंगे तो आपका 22 बटा 45 आंसर आ जाएगा, दोबारा कटेगा ना 22 बटा 45 इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिएगा क्या है, बहुत ही उसी तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 3 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, 2 4 में कितना का अंतर, 2 का, 8 10 में 2 का, लेकिन देखिएगा क्या ऊपर 2 है, नहीं है, ऊपर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भागा पड़ेगा। मेथड वही आपका है 12वां प्रश्न का, 1 बटा 1 गुना 2 गुना 3 है पहला टर्म, लास्ट टर्म कितना है 1 बटा 8 गुना 9 गुना 10 है। तो देखिएगा ध्यान से कि 1 बटा हमेशा 1 गुना 2 कीजिए, 1 गुना 2, फिर 1 बटा 9 गुना 10 कीजिए तो 9 गुना 10, फिर हमेशा घटाना है। लेकिन देखिएगा ध्यान से क्या कि यहाँ पे 2 का अंतर है, ऊपर 1 है ना, तो 2 से भागा पड़ेगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा आपका। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 बटा 2, आपको हो जाएगा एलसीएम कितना 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो 45 माइनस 1 हो जाएगा, तो बराबर 1 बटा 2 और गुना आपका हो जाएगा 44 बटा 90, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूनी 44 कट गया, बराबर 22 बटा 90, 22 बटा कितना आया 90 आया, काटिएगा तो आपका 11 बटा 45 आंसर, 11 बटा कितना आया 45 आपका इसका आंसर आया, ठीक है। तो हम लोग जो इस वीडियो में टोटल 12 ऐसे प्रश्नों को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने 12 ऐसे प्रश्नों को देखा जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल में सभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।